हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं पीयूष के व्लॉग चैनल को। तो आज इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड इंडिया के बारे में। फोर्ड इंडिया इंडिया को छोड़कर चली गई, अभी है या क्या करने वाली है, फ्यूचर क्या बताया है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो रिलीज करी गई थी फोर्ड इंडिया की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट ने उस पर बोला था, और ट्विटर पर जितने भी ट्वीट वगैरह किए हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा क्या हकीकत रही है फोर्ड इंडिया की, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोलना चाहा है। तो चलिए खत्म करते हैं। भाई खत्म हम नहीं करते, फोर्ड इंडिया ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने बोला हम तो कंटिन्यू रखेंगे। क्या हो गया अगर फोर्ड चली गई तो? हमने तो काफी बचाने की कोशिश की थी फोर्ड को, ऐसा नहीं है कि बिना बात के ही, लेकिन जो चीज अच्छी थी उसके बारे में बताया था। हमारे पास कार थी तो उसके बारे में बताया था, लेकिन फोर्ड ने इसके ऊपर कोई गौर नहीं दिया। ना ही हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया कि वो कुछ कर सकें, कुछ फायदा हो सके उनका, ना ही उन्होंने कुछ किया, ना ही अपने प्रोडक्ट्स में अपडेट करके दिया यूजर्स को, और ना ही कोई नया प्रोडक्ट निकाल के दिया, ना ही एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, पेपर्स में, कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे भी इनके कोई खास एडवर्टाइजमेंट्स नहीं थे। तो इस वजह से इस कंपनी को सरवाइव करना मुश्किल हो गया, और ये लोग जो भी हुआ है मैं आप बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें जो ट्वीट्स किए हैं और यूट्यूब किए हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इनके रहे हैं यूट्यूब पर और ट्विटर पर, उसके बारे में बताएंगे आपको कि इसका मतलब क्या रहा है। तो सबसे पहले आप ट्वीट देख रहे होंगे, ट्विटर का ट्वीट है, सेम ही बात इन्होंने यूट्यूब वाले चैनल पर कही है। तो यूट्यूब वाली वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं, फोर्ड इंडिया सर्च करिए, उस पर आपको सबसे ज्यादा पता चल जाएगी, ऊपर ही आ जाएगी। बाकी ट्विटर की जो इनकी लाइन्स रही है वो मैं आपको स्क्रीन पर डाल देता हूँ। अभी स्क्रीन पर जो पहला ट्वीट आ रहा है उसमें इन्होंने कहा है कि फोर्ड अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली उनको रिस्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब उनमें थोड़ा बदलाव ला रहा है। अब बदलाव क्या रहा है कि फोर्ड के दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट है इनका चेन्नई में, एक प्लांट है इनका गुजरात में। तो गुजरात में जो प्लांट है वहां पर इनके जो व्हीकल बनते हैं वो एक्सपोर्ट करे जाते हैं, इंडिया से बाहर बेचे जाते हैं। और चेन्नई में जो प्लांट है वहां पर व्हीकल की असेंबली होती है इंडिया में सेल आउट करने के लिए, और बाहर भी सेल आउट करने के लिए व्हीकल की असेंबली होती है, और इंजन की भी असेंबली होती है, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, मतलब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अब इनकी जो कैपेसिटी थी दोनों की 4 लाख थी, प्रोडक्शन इनका 2 लाख भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ सालों में, लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही 80,000 रहा, जिसमें से 40,000 इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया और 40,000 इंडिया में ये सेल आउट कर पाए। मतलब इनका धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब वो डिक्लाइन किस वजह से हुआ वो मैं खुद, मतलब मेरा व्यू है ये, कि ना तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, अभी जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये सब इनके फैक्टर रहे थे। अब इन्होंने जो ट्वीट किया है ये वाला आपने पढ़ ही लिया होगा, उसमें इन्होंने बोला है कि जो गुजरात वाला प्लांट है जहां पर व्हीकल एक्सपोर्ट करते हैं उसको ये धीरे धीरे खत्म कर देंगे साल के एंड तक। उन्होंने Q4 बोला है, 2021 था, तो 2021 में Q4 में ये व्हीकल्स को धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना खत्म कर देंगे। और जो इनका चेन्नई वाला प्लांट है उसमें व्हीकल की असेंबली होगी और इंजन की असेंबली होगी, और कस्टमर्स को इंडिया में ही वो सेल किए जाएंगे, बेचे जाएंगे। लेकिन वो 2022 के 6th मंथ तक, मतलब सेकंड क्वार्टर तक बेचे जाएंगे। तो अभी हमारे पास देखें तो इंडिया के कस्टमर के पास 6 महीने 2022 के और 3 महीने जो भी इस साल में बच रहे हैं वो हैं। 9 महीने के अंदर अंदर जितने व्हीकल्स होंगे ये सब बेचने की कोशिश करेंगे असेंबल करके। और अभी नई इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट आ रहा था तो वो भी बन चुका होगा इनके पास में, वो असेंबल करके बेचना होगा। उसके बारे में इन्होंने कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रूमर्स थे या क्या था। लेकिन अभी तक जितना है कि वो जो फेसलिफ्ट आ रहा था उसको सेल आउट किया जाएगा मार्केट में असेंबल करके, जैसा कि चेन्नई में मैंने अभी बताया, चेन्नई में असेंबली होगी और सेल आउट किया जाएगा। तो ये तो था पहला ट्वीट। अब दूसरा ट्वीट भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है, इस वाले ट्वीट में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फोर्ड इंडिया अपने कस्टमर्स को सर्व करती रहेगी और खास तौर से अच्छे तरीके से कर पाए उसके लिए आफ्टर मार्केट पार्ट्स को भी ये अवेलेबल करवाएंगे। मान लीजिए हमारे व्हीकल में, इको स्पोर्ट ही है मेरा, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें कोई चीज प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए सीट बेल्ट ही खराब हो गई, तो इसको मैं आफ्टर मार्केट भी परचेज कर पाऊंगा और सर्विस सेंटर पर तो इसे ठीक कर ही पाऊंगा। सर्विस सेंटर ऑपरेशन में रहेंगे अभी, और आफ्टर मार्केट भी लोग पार्ट्स खरीद पाए अपने व्हीकल्स के, तो वो भी ये लोग अवेलेबल करवाएंगे। अब ये तो हो गई सेकंड ट्वीट की बात। थर्ड ट्वीट भी किया
है इन्होंने। तो इस वाले ट्वीट में इन्होंने कहा है कि फोर्ड इंडिया शिफ्ट हो जाएगी मस्टैंग की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इनका मार्क ई आता है, उसको ये इंपोर्ट करेंगे इंडिया में, और मस्टैंग को भी ये इंपोर्ट करेंगे। इन दोनों व्हीकल्स को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल आउट ये लोग फ्यूचर में करते रहेंगे। ये लोग ऐसा नहीं है कि Q2 2022 तक चले ही जाएंगे, इंडिया छोड़ दिया सब कुछ चीज, शोरूम वगैरह सर्विस सेंटर सब बंद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनके शोरूम्स भी खुले रहेंगे, बड़े शोरूम्स खुले रहेंगे। छोटे शोरूम्स जो हैं, मतलब जो छोटे डीलर हैं, वो लोग बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग मस्टैंग वगैरह और ये सब चीज तो बेचते नहीं है। लेकिन अभी 2022 के Q2 तक, यानी कि 6 महीने तक तो ये सब चलते ही रहेंगे। तो बस यही कहा है इन्होंने तीनों आर्टिकल में। अगर मैं समरी दे दूं तीनों ट्वीट में, कि एक तो ये सनंद वाला प्लांट, जो गुजरात वाला प्लांट है, उसको ये धीरे धीरे बंद कर देंगे इस साल के एंड तक, जो एक्सपोर्ट होता है। और जो चेन्नई वाला प्लांट है, वहां पर असेंबली होती रहेगी इंडिया में, व्हीकल्स को बेचते रहेंगे जब तक स्टॉक लास्ट नहीं हो जाता है। स्टॉक 1 महीने में भी लास्ट हो सकता है, और स्टॉक इन 9 महीनों में भी लास्ट हो सकता है, जो 9 महीने बचे हैं अभी हमारे पास। और दूसरा बोला इन्होंने कि कस्टमर्स को सर्विस में प्रॉब्लम ना हो तो वो पार्ट्स भी आफ्टर मार्केट्स अवेलेबल करवाएंगे और सर्विस सेंटर ऑपरेटिव रहेंगे अभी। और लास्ट पॉइंट बोला कि ये मस्टैंग और मार्क ई को इंडिया में इंपोर्ट कर कर बेचते रहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस पर हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? मैं भी एक फोर्ड का कस्टमर हूं, तो मुझे कैसा फील हुआ है, क्या सब बातें चल रही हैं, वरी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एज अ कस्टमर, मैं भी कस्टमर हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स इंडिया में हैं। तो जिन लोगों को इस चीज की टेंशन है कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी है, 3-4 साल में मैं सेल आउट करूंगा, इसे रीसेल करूंगा, कोई दूसरी गाड़ी लेने का मेरा मन था, उस हिसाब से मैंने गाड़ी ली थी, तो उनको तो थोड़ा परेशान होने वाली बात है। क्योंकि एक तो वैल्यू डाउन हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि लोग जो भी कोई खरीदेंगे, रीसेल वाली चीज को खरीदेंगे, वो ये देखेंगे कि भाई इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, इसकी सर्विस कैसी रहेगी, या मुझे ये गाड़ी कैसी रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि इसकी कंपनी तो इंडिया में है ही नहीं। वो बात अलग है कि अभी इंडिया में इसकी सर्विस 10 से 15 साल तक रहेगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ये व्हीकल, कोई भी व्हीकल फोर्ड का, ये सोच कर खरीदा था कि मैं एंड इसकी लाइफ टाइम तक इसे चलाऊंगा, 8 से 10 साल या फिर 15 साल भी इसे चलाऊंगा मैं, तो उन लोगों को कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, मैं तो पर्सनली घबरा नहीं रहा हूं। अब मैं क्यों नहीं घबरा रहा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने ये व्हीकल खरीदा था कि मैं इसे लाइफ टाइम चलाऊंगा। मेरे पास एक व्हीकल भी है, वो काफी चल चुका है अभी तक, उसको भी मैं लाइफ टाइम ही चलाऊंगा। तो ऐसा नहीं है भाई, हम इतने अमीर, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं तो इतना अमीर नहीं हूं कि 3-4 साल एक गाड़ी चलाऊं और फिर से बेच दूं उसे, फिर कोई दूसरी गाड़ी ले लूं। और दूसरी बात, ये गाड़ी कोई बुरी थोड़ी है कि ये 10 साल नहीं चलेगी। मैं तो इसे 15 साल चलाने की कोशिश करूंगा, अगर चल सकती है तो। उसके बाद सोचेंगे जो बात रहती है, लेकिन तब तक तो मुझे वरी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर तो काम करेंगे और आफ्टर मार्केट्स भी पार्ट मिल जाएंगे इसके। हम अपने चैनल पर ज्यादातर वीडियो फोर्ड की डालते थे, लेकिन ऐसा ही नहीं है सिर्फ फोर्ड के बारे में बताते थे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालते हैं। फोर्ड के बारे में ही नहीं डालते, हर गाड़ी के बारे में, जनरल टॉपिक पे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। तो फोर्ड चला गया इसका मतलब ये नहीं है हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। हम आपको सर्व करते रहेंगे, आपको बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको इस चैनल की वीडियोस देखने को मिलती रहें। और देखिए, रही बात कि सर्विस सेंटर के बारे में आपको पूरा भरोसा नहीं है, फोर्ड छोड़ के चली गई, उस पर ही भरोसा नहीं रहा, तो अब सर्विस सेंटर के बारे में क्या करें? उसके ऊपर मैं आपको सर्विस सेंटर पर ही जाकर बात करवा दूंगा सीधा, किसी सर्विस एडवाइजर से या किसी भी ऑफिशियल जो होगा इनका, ठीक है ना, वो उनके क्या व्यूज हैं उसके बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं समझा पाऊंगा। तो अब फोर्ड चली गई, आपको कुछ दिन बाद इको स्पोर्ट मिलनी बंद हो जाएगी, तो मेरा तब के लिए भी यही एडवाइस रहेगी कि नेक्सॉन और XUV 300 खरीद लीजिए अगर आपको चाहिए। बाकी के ये हल्के व्हीकल्स मत खरीदिए। तो जिस भी कस्टमर को अपना फीडबैक देना है, कस्टमर रिव्यू देना है, वो चाहे कोई भी गाड़ी हो, फोर्ड की इको स्पोर्ट ही क्यों ना हो, फोर्ड चली गई तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यूजर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है, चाहे वो Hyundai की, मारुति की, टाटा और अपना महिंद्रा, फोर्ड, कोई भी गाड़ी हो, उसका आप शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक इको स्पोर्ट खरीदी थी, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
फोटो उनकी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उनको एक बहुत अच्छी कार लेने की बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंपनी चलेगी इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट बेकार थे, सर्विस मिलती रहेगी। तो अगर आप भी अपनी कार का, किसी भी कंपनी की कार का, ज़रूरी नहीं है फोर्ड की हो, वो शो करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।